दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति गर्म है, ये आपको पता ही है। और महायुति में खासकर बीजेपी की किरकिरी हुई थी जब से अजीत पवार महायुति के साथ जो है वो ज्वाइन हुए थे, महायुति अलायंस में आए थे। अब क्या ऐसा हो सकता है कि महायुति की तरफ से एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी अजीत पवार को महायुति से अलग करें विधानसभा चुनाव के दौरान? और इससे क्या होगा? बीजेपी को यह फायदा हो सकता है कि जिस तरीके से अजीत पवार के मसले पर कि उन्हें शामिल किया गया, इससे जो उनकी किरकिरी हो रही है, इस किरकिरी से वो बचेंगे। साथ ही साथ अजीत पवार अगर अलग होते हैं महायुति से, तो क्या उनकी परफॉर्मेंस में सुधार आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि वो महायुति के साथ अलग हटके अगर लड़ते हैं तो उनकी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी लोगों के पास पहुंचेगी, जो इन दिनों जिस तरीके से वो कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन क्या ये फिर महायुति गठबंधन जो है चुनाव के बाद एक हो गया तो ये जो अटकलें चल रही हैं, ये क्यों चल रही हैं? क्योंकि शरद पवार के एक बड़े नेता ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद अब सियासी पारा और ये अटकलें बढ़ गई हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की और बताते हैं कि क्या कुछ कहा जा रहा है और क्या कुछ आशंका जताई जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, शरद पवार के एनसीपी के एक बहुत बड़े नेता हैं जयंत पाटिल। उन्होंने आशंका जताई है कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी ये सजेशन दे सकती है कि अजीत पवार की एनसीपी को महायुति से बाहर रखा जाए विधानसभा चुनाव तक। इसकी आशंका जयंत पाटिल जो है वो दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि दोनों अगर अलग होते हैं तो इससे बीजेपी की जो किरकिरी हो रही है लगातार कि उन्होंने अजीत पवार को अलायंस में शामिल किया जिसकी वजह से उन्हें नुकसान हुआ, तो ये एक चीज जो है उनकी किरकिरी कम होगी। साथ ही साथ जो वोटर्स कटे थे वो वापस आ सकते हैं। और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना, उसमें कई सारे विधायक, कई सारे सीनियर नेता भी नाराज चल रहे हैं अजीत पवार के महायुति गठबंधन में शामिल होने से, तो उन्हें भी इस चीज से राहत मिल सकती है। और अजीत पवार अगर अलग होकर लड़ते हैं तो उन्हें उनकी परफॉर्मेंस पर सुधार हो सकता है, क्योंकि महायुति में आने के बाद जिस तरीके से आपस में असंतोष की भावना बढ़ी है कार्यकर्ताओं के बीच में, वो भी एक बहुत बड़ी वजह रही। लोकसभा चुनाव में कई सीटें हाथ से निकली। अब अगर ये होता है तो तीनों ही दलों को कुछ ना कुछ फायदा पहुंचेगा, लेकिन महायुति फिर से अगर चुनाव के बाद एक हो जाती है तो फिर क्या? इसकी पूरी आशंका जो है जयंत पाटिल जता रहे हैं और भी कई सारी वो बातें बता रहे हैं। जिस तरीके से अभी आप बताइए कि जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता हैं, हमने देखा तानाजी सावंत है और भी कई नेता है, कितना कुछ कहा है उन्होंने अजीत पवार के नेताओं के बारे में। तानाजी सावंत ने तो उल्टी आने तक की बात कर दी कि उनके साथ बैठते हैं कैबिनेट में तो उल्टी आती है। उसके अलावा फिर देखा हमने अजीत पवार के एनसीपी भी भड़क गए, उनके नेता भी भड़क गए, उन्होंने भी बहुत सारी सीटाकशी कर दी, बयानबाजी कर दी। इन सबको भी शांत करने के लिए ये कदम उठाया जा सकता है कि चुनाव तक कम से कम अलग रहे, चुनाव के बाद एक हो जाए। दूसरी चीज आप देखिए कि अजीत पवार लगातार पिछले कई दिनों से कुछ कटे-कटे से और इंडिविजुअल राजनीति पे चल रहे हैं। चाहे वो कैंपेन की बात कर लें, जनसम्मान यात्रा की बात कर लें, कुछ योजनाओं का शिलान्यास करना, उद्घाटन करना, वहां जाना हो, हर एक तरीके से वो अलग नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ जो भी वो बयान दे रहे हैं, अब वो किसी से मशवरा करके नहीं, किसी नेताओं से पूछ के नहीं। और जितनी भी गलतियां उन्होंने की, जो उन्हें लगता है कि उसकी वजह से उन्हें नुकसान झेलना पड़ा, उन सारे मुद्दों पर वो एक एक करके माफी मांगते जा रहे हैं। चाहे वो बारामती में सुमित्रा पवार को खड़ा करना हो सुप्रिया सुले के खिलाफ, चाहे वो सिंधुदुर्ग वाला मामला हो, छत्रपति शिवाजी के स्टैचू का मामला, उस पर भी माफी मांगी। तो इस तरह से लगातार वो माफी मांगते जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के जो नेता हैं, उनमें भी असंतोष है, तो इसको शांत करने के लिए ये कदम उठाया जा सकता है। डिले करने की बात जो है जयंत पाटिल कह रहे हैं कि डिले देखिए आप कि विधानसभा चुनाव को डिले कैसे किया जा रहा है, ताकि ये जो लाडली बहन योजना है इसको लेकर के कुछ हद तक जो महायुति सरकार है वो कैसे फायदा पहुंच रहा है महाराष्ट्र के लोगों तक पहुंचना चाह रही है, और जो वोटों का मार्जिन था लोकसभा चुनाव में उससे कम करके विधानसभा चुनाव में उसका कुछ फायदा उठाना चाह रही है। और इसी चीज को लोगों तक पहुंच के कैंपेन करने के लिए ये जो टाइम बाय किया जा रहा है वो इसी वजह से किया जा रहा है, ताकि उन्हें और समय मिल सके और जो वोट परसेंटेज है, जो जो जिस कम वोट से वो हारे थे उसे कम किया जा सके। कई सारी ऐसी बातें हैं जो जयंत पाटिल अब यहाँ करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं लाडली बहन योजना का जिक्र करते हुए सिर्फ इतना ही नहीं उन्होंने कहा, बल्कि ये भी कहे कि जिस तरीके से 1500 रुपए बांटे जा रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार के ऊपर वैसे ही बहुत ज्यादा वित्तीय घाटा है, लोन है, और उसके ऊपर से जब इस योजना के थ्रू जब पैसे बांटे जाएंगे तो ये लोन और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन मौजूदा सरकार को सिर्फ चुनाव नजर आ रहा है कि कैसे भी करके इस चुनाव में जो है वो जीता जाए, जिसके लिए भले ही उन्हें लोन और बढ़ाना क्यों ना पड़ जाए, महाराष्ट्र सरकार पर वित्तीय दबाव क्यों ना बढ़े, लेकिन उन्हें सिर्फ चुनाव दिखाई दे रहा है। तो ये बात भी वो कहते नजर आ रहे हैं। इसी में और एक बात जयंत पाटिल ने जोड़ी है, वो क्या जोड़ी है
कि कई सारे बीजेपी के विधायक, मायावती के विधायकों का यह मानना है, उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद ये जो लाडली बहन योजना है, इसका ऑडिट भी हो सकता है। ऑडिट होने के बाद फिर जो है वो लोगों तक पहुंचेगा। यानी कि अभी जिस तरीके से अभी अंधाधुंध जो चल रही है योजना कि सबको पहुंचाया जा रहा है, 1500 रुपए हर एक के खाते में आएंगे, इसका ऑडिट हो सकता है विधानसभा चुनाव के बाद और इसे बहुत कम लेवल तक या नए किसी कानून के साथ या नए नियमों के साथ लागू किया जा सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है एक तरीके से स्ट्रेटेजी हो सकती है, जिसको लेकर आशंका जता रहे हैं जयंत पाटिल। ये तमाम बातें जो एक तरीके से मैंने आपको बताई हैं, आप ये गौर करिएगा, जो खबरें आप पढ़ते हैं महाराष्ट्र की अखबारों में, ऑनलाइन या चैनलों में आप सुनते हैं, तो ये जो तमाम मैंने आपको बातें बताई हैं जो जयंत पाटिल कहते नजर आ रहे हैं और ये जो हमने आपसे भी चर्चा की है, इसको जरा आप गौर करके सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि ऐसा हो सकता है, ऐसा मुमकिन है। क्योंकि एक तरफ तो महायुति के सामने अब नए ऑप्शन वो तलाश रहे हैं कि कैसे भी करके विधानसभा चुनाव में खुद को खड़ा किया जाए और किस तरीके से हम जो है वापसी कर सकें, इसकी ऑप्शन वो तलाश रहे हैं। दूसरा जो मैंने आपको बताया लाडली बहन योजना को लेकर के, कि लाडली बहन योजना की वजह से बहुत ज्यादा वित्तीय बोझ जो है वो महाराष्ट्र सरकार पर पड़ेगा, क्योंकि 1500 रुपए लाडली बहन योजना के थ्रू हर महिलाओं के जो महिला है उनके खाते में जा रहा है। तो 2 महीने तक के लिए तो चलिए ठीक है कि वो बांट रहे हैं, चुनाव है, लेकिन अगर इसे लंबा करना है तो ये बहुत ही ज्यादा वित्तीय दबाव जो है महाराष्ट्र सरकार पर बढ़ेगा, जिसके बारे में जयंत पाटिल और कई एमवीए के नेता जो है चर्चा करते अक्सर दिखाई देते हैं। तो अब ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आने वाले समय में महायुति के साथ अजीत पवार रहेंगे या कुछ समय के लिए चुनाव तक के लिए वो अलग हो जाएंगे, या फिर क्या जो लाडली बहन योजना है, दूसरा सबसे बड़ा सवाल, कि क्या वो ऐसे ही आगे चलता रहेगा या फिर विधानसभा चुनाव के बाद इसका ऑडिट किया जाएगा। क्या मौजूदा सरकार ऑडिट करेगी या फिर सरकार बदलती है तो दूसरी सरकार अगर बनती है क्या वो ऑडिट करेगी। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अगर ऑडिट होता है तो क्या कुछ परिवर्तन या चेंजेस किए जाएंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो चुनाव है, चुनाव से पहले तमाम वादे और कस्में वादे होते हैं और उसके बाद तमाम योजनाएं आती हैं जनता को लुभाने के लिए, जनता को अपनी तरफ करने के लिए। ये कोई नई बात नहीं है, ये हम भी समझते हैं और आप भी समझते हैं। और खास बात ये है कि विधानसभा चुनाव है और ये ऐसा चुनाव है जहां पर एमवीए और एनडीए दोनों आमने सामने एक बराबर की टक्कर में आके अब खड़े हो गए हैं। कोई किसी से 19 नहीं, कोई किसी से 20 नहीं। हालांकि सर्वे ये बताते हैं कि एनडीए कहीं ना कहीं पिछड़ रही है, लेकिन चुनाव है और ये विधानसभा चुनाव है, ना कि लोकसभा चुनाव। तो यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है और अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में महायुति और क्या क्या दांवपेच अपनाती है और एमवीए गठबंधन किस तरीके से उस दांवपेच को काटती है या क्या उसका जवाब देती है। ये अपने आप में देखने वाली दिलचस्प बात होगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।